सुना है बहुत बड़ी मथुरा नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे नहीं नहीं, हम मथुरा नगरी देखने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि बाबा साथ आए हुए हैं। सभी कहने लगे अरे कान्हा, हम कौन सा रोज रोज जाते हैं, चलो ना बाबा से चलकर अनुमति ले लो और हमें मथुरा नगरी दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण जी बाबा के पास गए और बाबा से जाकर कहने लगे बाबा बाबा मथुरा नगरी देखने चलें। बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, अरे ये गोकुल ग्राम नहीं है, ये कंस महाराज की मथुरा नगरी है, कंस महाराज की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी तो जिद पर ही अड़े, नहीं बाबा जाने दो ना, सभा भी साथ में, जाओ भी अभी साथ में मथुरा नगरी देखने दो ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा की बात सुनकर नंद बाबा कहते हैं ठीक है कान्हा, जाओ मथुरा नगरी देखने के लिए चले, लेकिन याद रखना कुछ बातें, उन बातों को ध्यान में रखकर मथुरा नगरी की सैर करना। कहने लगे बाबा जल्दी बताओ, समय नहीं है। बाबा ने कहा देखो कान्हा, कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। कान्हा ने कहा अच्छा बाबा, कुछ खरीदना नहीं तो चोरी करके लानी है क्या? बाबा ने कहा नटखट खबरदार, ऐसा कुछ किया तो। अच्छा बाबा और बोलो क्या करना है? अरे लल्ला किसी से भी बात नहीं करनी है। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। और बाबा मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं लल्ला, अरे महत्वपूर्ण बात तो रह गई, अभी कंस महाराज की नगरी है, यहाँ कंस का जयघोष होना चाहिए, तुम्हारा जयघोष नहीं होना चाहिए। तेरी जो सखा मंडली है ना, जब देखो तेरा जयघोष करती रहती है। अरे कंस के सैनिक पकड़ कर ले जाएंगे। ठीक है बाबा मैं कह दूंगा, अब मैं जाऊं? बाबा ने कहा ना, पहले मुझे बताकर जा, मैंने तुझे कहा क्या क्या है। अरे बाबा आपने कहा कुछ भी खरीदना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, कंस का जयघोष नहीं लगाना, मेरा लगाना है। बाबा ने कहा क्या कहा? ओ बाबा गलती हो गई, कंस का जयघोष लगाना है, मेरा नहीं लगाना। बाबा ने कहा हाँ आप जा सकते हैं। और इधर कन्हैया जी जैसे ही सखाओं के पास गए, सारे सखाओं को जाकर जब ये समाचार दिया तो सारे सखा तो प्रसन्न हो गए। अरे वाह कंस की हम मथुरा नगरी देखेंगे, हम भी मथुरा नगरी में घूमेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और इधर सारे सखा जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं तो क्या हुआ, जब उन्होंने भव्य द्वार को देखा, सजी हुई दुकानों को देखा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखा, दुकानों को देखा, तो उनका मोटा सखा तो अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाया। इतना प्रसन्न, कभी इधर दौड़कर देख रहा है, कभी उधर दौड़कर देख रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना प्रसन्न कि अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति उसने कर ही दिया। एकदम से उसने मथुरा नगरी में कह दिया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही अन्य सखाओं ने जयघोष किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा समझाया था ना, कंस की मथुरा नगरी है ये, यहाँ मेरा जयघोष नहीं चलेगा। उनका सखा कहने लगा अरे ऐसे कैसे उस कंस का जयघोष कर दे? अरे तुम्हारे कारण मथुरा नगरी देख रहे हैं, जिसके कारण देख रहे हैं जयघोष भी तो उसका ही करेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी एक सैनिक आ गया, उसने कहा अरे भाई तुम ये किसका जयघोष करा रहे हो? जानते नहीं ये कंस महाराज की मथुरा नगरी है, कंस महाराज की, इसलिए सब मिलकर बोलेंगे कंस महाराज की। पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने कृष्ण की टोली में सम्मिलित होकर मथुरा नगरी देखी है या सैनिक बनकर मथुरा नगरी देखी? सैनिक बनकर किसी से देखी है? कोई नहीं। और कान्हा के सखा बनकर किसने देखी है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ कि जब एक और बुलंद जयघोष हुआ तो सैनिक के मुख से भी जय जयकार निकल गई और कहने लगा आनंद आ गया जी, आनंद आ गया। आज तक कंस का जयघोष करते थे, आनंद ही नहीं आता था, अरे इसका जयकारा लगाया तो आनंद से ही मन भर गया। तभी दूसरा सैनिक आया, उस सैनिक को देखते हुए कहने लगा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये किसका जयघोष हो रहा है? तुम्हें तो ये जयघोष रोकना चाहिए और तुम उसी का जयघोष करते चले जा रहे। उसने कहा अरे भाई कंस का ही जयकारा लगवा रहा था, लेकिन ना जाने इसके जयघोष में क्या है, तू भी एक बार जाकर देख, आनंद आ जाएगा। उसने कहा ना मैं तो कंस का ही जयकारा लगाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई कोई नहीं बोलेगा, मुझे पक्का विश्वास है कोई नहीं बोलेगा। उस समय भी कोई नहीं बोला था और मैंने इसकी जयकारा लगा दिया तो मुझे आनंद आ गया। उसने कहा ना अरे तेरी बात में मैं कैसे विश्वास करूं? उसने कहा चल करके देख ले। उस सैनिक दूसरे सैनिक ने कहा बोलो कंस महाराज की लेकिन उस समय कोई नहीं बोला।
तभी एक बुलंद जयघोष हुआ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।